थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप समस्त मानव जाति पर बनाए हुए हैं। हर एक को आप अवसर देते हैं कि वो मन फिराए, पश्चाताप करे और उस जीवन में प्रवेश करे जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आपने हमारे लिए सिद्ध बलिदान किया है। और आपने उस सिद्ध बलिदान के द्वारा अपना प्रेम प्रकट किया, ताकि मनुष्य इस संसार की सड़ाहट से छूटकर परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित करे और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य उसको, उसके भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि में परिवर्तित करे, ताकि वो परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन जीकर उसकी महिमा का कारण बन सके। आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और अद्भुत अनुग्रह के लिए। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए किस प्रकार के जीवन की थी, उसने मनुष्य की रचना क्यों की, कैसा जीवन देना चाहता था, इस बात को बाइबल चरणबद्ध तरीके से समझाने की और सिखाने की कोशिश करती है। उसमें यही प्रोग्रेसिव रेवलेशन ऑफ गॉड है। परमेश्वर के वचन में हम लोग जब जाते हैं तो परमेश्वर के वचन से हम अपनी मानसिकताओं पर ज्यादा ध्यान करें, क्योंकि जो माइंड है और माइंड में किस प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, वही जीवन को प्रकट करती हैं कि हम कौन सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सबसे पहले अवचेतन मन है क्या, इसको और सरल तरीके से देखना चाहेंगे, समझेंगे। हमारा चेतन मन, अवचेतन का उल्टा है एक्टिव माइंड। हमारा चेतन मन यानी एक्टिव माइंड विचारों, धारणाओं, भावनाओं और संवेदनाओं को समाहित करता है, जो हमारी जागरूकता में सक्रिय रूप से मौजूद हैं। ये निर्णय लेने, समस्या समाधान और संज्ञानात्मक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विपरीत, इसका ऑपोजिट है, अवचेतन मन हमारी तात्कालिक जागरूकता से परे कार्य करता है, जो दैनिक आदतों और अनैच्छिक व्यवहारों को नियंत्रित करता है। इसमें वे मान्यताएं, मूल्य और विचार होते हैं जो वास्तविकता के प्रति हमारी धारणा को आकार देते हैं। अवचेतन मन की शक्ति, हमारा अवचेतन मन वो स्थान है जहां हमारी स्वधारणा यानी स्वयं की धारणा और मूलभूत मान्यताएं निवास करती हैं। ये घटनाओं की हमारी व्याख्या को प्रभावित करता है और हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे कार्यों का स्वरूप बनता है और हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविकता का निर्माण होता है। और लिंग संबंधी भूमिकाओं, व्यक्तिगत कार्यों और प्रतिक्रियाओं के बारे में मान्यताएं अवचेतन मन में अंतर्निहित होती हैं, जो समय के साथ सीखी जाती हैं और अक्सर प्रारंभिक अनुभवों में निहित होती है। अब ये एक और काम करता है, अवचेतन मन को आध्यात्मिकता से जोड़ना। अवचेतन मन आध्यात्मिकता से संबंधित सूचनाओं को महत्वपूर्ण रूप से छानता है और उनकी व्याख्या करता है। प्रारंभिक शिक्षाएं, सांस्कृतिक प्रभाव और सामाजिक मानदंड हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं को आकार देते हैं, जिससे ईश्वर और आध्यात्मिक अवधारणाओं के प्रति हमारी धारणा प्रभावित होती है। बचपन के अनुभव, जो प्रमुख थीटा तरंग अवस्था के दौरान होते हैं, अवचेतन ढांचों की नींव रखते हैं। जैसे जैसे हम और आप बड़े होते हैं, ये ढांचे आपके आत्मबोध को आकार देते हैं और हमारी और आपकी मान्यताओं, मूल्यों और पहचान को प्रभावित करते हैं। अब ये अवचेतन मन में किस तरीके से क्या क्या बचपन से आपके साथ जिस जिस परिस्थिति में जो जो आपके साथ बीता, वो पुराने पुराने एक्सपीरियंसेस, अनुभव
यहाँ पर मौजूद होते हैं। हमने आपको याद कीजिए बताया था ना कि सुलेमान के मंदिर में वो कोठरियों में चीजें डंप रहती थी। ये डंपिंग ग्राउंड है। हमारा जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेमोरी जिसको बोलते हैं, ये डंपिंग ग्राउंड है। और डंपिंग ग्राउंड में कबाड़, वो चीजें भरी हुई हैं और वो हमारे लेटेस्ट जो करंट इश्यूज हैं उनमें उन चीजों का मिलावट करने लगती है। हमारा पुराना अनुभव और आज की हुई बात, इनमें आपस में वो मिलाने का काम करती है, जिससे हमारी धारणा गलत हो जाती है। परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर के वचन में एक बहुत खास बात लिखी, अगर आप वहां से उसको पकड़े तो आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर को हम लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। और पतित मानव के बारे में परमेश्वर अगर जानता ना होता तो परमेश्वर इतनी डिटेल हमको और आपको अपने वचन के द्वारा कैसे दे सकता था। ये लेव्य व्यवस्था की पुस्तक, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक और उसका 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है, यदि इज़राइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वो बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हों, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए, वो उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए। एक बलि बताई जा रही है और ये अज्ञानता के पाप है। अब आप एक बात बताइए, जब हमारा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, हम आदतन अपराध और पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, विचारों में भी कर रहे हैं, बोलने में भी कर रहे हैं और क्रिया शरीर से भी कर रहे हैं। अज्ञानता का पाप क्या है? जो आप आदतन कर रहे हैं, हैबिचुअली आपसे हो रहा है और वो एक्टिवली आप नहीं कर रहे, यानी आप विचार के नहीं कर रहे कि ये हम करेंगे, हो रहा है, आपके द्वारा पाप हो रहा है और लगातार हो रहा है। तो परमेश्वर ने जो बलिदान दिया अपने पुत्र का, परमेश्वर ने जो प्रेम हम पर प्रकट किया, वो प्रेम बेकार हो गया, वो बलिदान बेकार हो गया, क्योंकि आपने पश्चाताप आज तक नहीं किया और आदतन आप वही कर रहे हैं जो आपकी आदत पड़ी। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अभी उसी मन से जी रहे हैं, जिस मन में आप जी रहे हैं, जिस मानसिकता से आप जी रहे हैं, आप एक तरीके से अचेतन पशु समान है, जिसे यही नहीं मालूम कि वो कर रहा है तो इसका प्रभाव क्या होगा। एक जानवर से ये कंपैरिजन किया गया है। जानवर आदतन करता है, उसका स्वभाव है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम स्वभाव से वही कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है। हमें एक्टिव माइंड से सोच समझ के करना है, सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के बोलने के से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोचें। वो सोचने वाला पार्ट नहीं है, सुना तुरंत बोल दिया। फॉल्ट पकड़ में आ रहा है? आपकी जीवन शैली में ये बहुत बड़ा फॉल्ट है और इसी से आपका जीवन इतना उलझ जाएगा कि आपके सुलझेगा नहीं। और परमेश्वर चाहता कि उलझ जाए। पूछिए क्यों? क्योंकि जब उलझ जाएगा तभी तुम सरेंडर करोगे, और जब सरेंडर करोगे तब वो काम करेगा। सब कुछ अगर इंसान खुद कर लेगा तो परमेश्वर फिर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं। आपकी अपनी खुद की धार्मिकता है, आपकी अपनी खुद की मान्यताएं, आपकी खुद की धारणाएं, आपके खुद के प्रयास है, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ईश्वर तो है नहीं। ईश्वर रहित इसको तो बोलते हैं। एक वर्स मेरे लिए इंग्लिश में पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगी, रोमियो की पत्री और उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री पहला अध्याय का 28 पद। And so, since they did not see fit to acknowledge God or approve of him or consider him were the knowing
God gave them over to a base and condemned mind to do things not proper or decent but loathsome. अब इसका 21 पद पढ़िए, परमेश्वर ने उनको क्यों छोड़ दिया? उनके मन पे छोड़ दिया. Because when they knew and recognized him as God, they did not honor and glorify him as God or give him thanks, but instead they became futile and godless. अपने विचारों में, अपनी सोच में वो गॉडलेस हो गए, यानी परमेश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं. वो परमेश्वर के, आपके विचार में अगर परमेश्वर नहीं है, आपको परमेश्वर के विचार मिलेंगे कहां से? परमेश्वर के वचन से. तो बचपन से आपको मिले नहीं? सीधा जवाब है नहीं. तो आपके पास परमेश्वर के विचार है ही नहीं. और जिनके पास थे, कंपेयर किससे किया जा रहा है? ज्यूज से, यहूदियों से. जिनके पास परमेश्वर के विचार थे, उनके लिए बोला गया कि वे परमेश्वर के वचन को जानने पर भी, परमेश्वर के स्वभाव को जानने पर भी परमेश्वर को पहचानते थे, जानते थे वचन के द्वारा. उसके बाद भी उन्होंने उसको परमेश्वर नहीं माना और वो अपने विचारों में परमेश्वर रहित हो गए. ये यहूदी लोग हैं. तो अन्य जाति बताइए जिनको बचपन से एबीसीडी नहीं मालूम है वचन की, वो तो वी आर बोर्न सिनर, वी आर बोर्न गॉडलेस. अब आप बताइए कि हम किस पड़ाव पे हैं? ईश्वर ईश्वर करना ये आदतन हो रहा है. अवचेतन मन से लगे सब पड़े हैं सब, लेकिन एक्टिव माइंड काम नहीं करता. आप एक्टिवली माइंड से इस बात को नहीं समझ पा रहे कि आप कर क्या रहे हैं, और उसका परिणाम आपको कुछ नहीं मिलता. इसको बोलते हैं यानी निरर्थक, व्यर्थ विचार. व्यर्थ विचार है. दुनिया लगी पड़ी है इसमें. परमेश्वर को खोजें. परमेश्वर ने, मालूम है, समस्त मानव जाति को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, और वो ये थी कि ईश्वर को खोजो. हर रिलीजन के लोगों को ईश्वर को खोजना था, और हर रिलीजन के लोग व्यर्थ विचारों में फंस गए. कोई नहीं बचा. यहूदियों से लेके अन्य जातियों तक सब व्यर्थ विचार में फंस गए. और ये परमेश्वर ने इसलिए होने दिया ताकि परमेश्वर आखिरी पीढ़ी तक के लोगों को ये दिखा सके और ये समझा सके और ये सिखा सके कि मसीह रहित मानव, गॉडलेस ह्यूमन सोसाइटी पाप और पतन में किस हद तक गिर सकती है. एक धार्मिक समाज के रूप में खड़ी हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर रहित, गॉडलेस, जिसको बोलते हैं क्राइस्टलेस. मैं आपको आज के अध्ययन से पहले एक बहुत बड़ा मंत्र देता जाता हूं. अगर आप बाइबल का बहुत ध्यान पूर्वक ये देखें कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की का आरंभ पुत्र से किया कि पिता से किया कि पति से किया. सृष्टि का आरंभ पुत्र से किया. वेरी गुड, वेरी गुड. परमेश्वर पिता था, उसने मनुष्य को, जो आदम था वो परमेश्वर का पुत्र था. ये लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय में जो जीनियोलॉजी दी है उसमें 23 पद में लिखा हुआ है 3 अध्याय के और वो आदम का और वो परमेश्वर का पुत्र था. तो आदम परमेश्वर का पुत्र था, है नहीं. पाप और पतन के बाद वो क्या हो गया? वो परमेश्वर रहित हो गया और शैतान का पुत्र बन गया. अब सारी मानवता किसके पुत्र है? अब पुत्र से शुरू हुआ तो पिता कौन था? पिता परमेश्वर, और पुत्र था आदम. बाद में मसीह के रूप में, आदम के रूप में जो प्रकट हुआ अंतिम आदम, वो था मसीह, वो था परमेश्वर का पुत्र.
और परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ ताकि हम सबको परमेश्वर का पुत्र का स्वरूप दिखा सके और स्वरूप हम प्राप्त कर सके, ताकि हम सब परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। और जब हम परमेश्वर के पुत्र बनेंगे तब हम पति बन सकते हैं, यानी मसीह का स्वरूप है पति। तब आपका परिवार मसीही परिवार बन पाएगा। रिश्ते से ही शुरू हो रहा है। खैर, मैंने आपको ये एक बीच में मंत्र दिया है, इसके आधार पर ही आप बाइबल का अध्ययन करेंगे, तब आपको चीजें सुलझती मिलेंगी, वरना आप उलझे रहेंगे। मसीह में एक नए मन की संभावनाएं, हम उसी पे अपने विषय पर रहेंगे और उस विषय पे हम अध्ययन करेंगे कि मनोविज्ञान की दुनिया में सबसे ज्यादा जबरदस्त और सबसे ज्यादा प्रभावशाली पुस्तक अगर कोई है तो वो है बाइबल, मनोविज्ञान। क्योंकि मनुष्य का सारा व्यवहार, पापी मनुष्य का, पतित मनुष्य का सारा व्यवहार बाइबल ही प्रकट करती है। कैसे कैसे लोग काम करेंगे, एक तरफ भजन कीर्तन भी करेंगे, दूसरी तरफ पाप भी करेंगे, ऐसी बराबर चलता रहेगा। दुनिया में आप देखकर चौंकते होंगे, अरे ये भी कर रहे, ये भी कर रहे। हाँ, सब करेंगे। भेष बदल लेने से, ड्रेस पहन लेने से, अपने आप को एक विशेष स्वरूप धारण कर लेने से कोई व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता। धोखा मत खाना, मत धोखा खाना। धोखा खाओगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन तुम्हें प्राप्त हो रहा है, तुम प्राप्त कर नहीं पा रहे हो। ये मनोविज्ञान की सबसे महान पुस्तक है बाइबल, और इसकी गहराई को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। यहीं से हमें अपना अध्ययन शुरू करना था। वास्तव में मनोविज्ञान शब्द सीधे ग्रीक न्यू टेस्टामेंट से आया है। ये दो अक्सर इस्तेमाल होने वाले शब्दों से मिलकर बना है। साइके, हमने आपको बताया था ना, साइके, PSHY उसका है स्पेलिंग, साइके। और साइके प्लस लोगोस, LOGOS, लोगोस, ये ग्रीक न्यू टेस्टामेंट से निकला वर्ड आज दुनिया में बहुत बड़ा मेडिकल में विभाग बना है, लेकिन यहीं पर सब कुछ फेल हो जाती सारी साइंस, मनोविज्ञान। साइके हमारे माइंड से जुड़ी हुई चीज है। एक्चुअल में अगर आप ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में देखें तो मनुष्य का जो प्राण है उसको साइके बोला गया। प्राण में जो माइंड है, दैट इज द पार्ट ऑफ साइके, वही है साइके। साइके और लोगोस, साइके का अर्थ है व्यक्ति का अंतर्मन। ये जीवन का सिद्धांत है, जो अंतर्मन साइके, ये जीवन का सिद्धांत है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में रहता है। लोगोस का अर्थ है उच्चारित शब्द, बोला हुआ शब्द, स्पोकन वर्ड, लोगोस। तो ये साइके प्लस लोगोस से बन जाता है साइकोलॉजी, उच्चारित शब्द। क्योंकि ये किसी विषय का विवरण देता है। जो लोगोस है ये किसी विषय का विवरण देता है। न्यू टेस्टामेंट में इन दोनों साधारण शब्दों का महत्व बढ़ गया। हम सीखते हैं कि प्रभु हमारी साइकी अर्थात हमारी आत्मा, साइकी को ही आत्मा बोलते हैं, हमारी ह्यूमन स्पिरिट, वो जो है प्राण, उसको साइकी बोलते हैं। इसका मतलब होता है आत्मा, हमारी आत्मा। तो ये इंटरचेंजेबली यूज होता है कि हमारी अर्थात हमारी आत्मा को बचाएंगे, यानी हमारे प्राण को बचाएंगे। कहने का मतलब है हमारे प्राण को बचाएंगे। प्राण का मतलब है हमारा मन जो है, हमारा जो माइंड है, वही हमारा अस्तित्व है। और आपका अस्तित्व ही खराब है तो कौन सी आत्मा, कौन सा जीवन? ये लोग इतना गलत रास्ते पे उतर गए कि जो असली बात बाइबल में ग्रीक से समझनी थी वो ग्रीक नहीं थी, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आती। हम सीखते हैं कि लोगोस वो वचन है
जो परमेश्वर से आया है, जो हमारे लिए उनकी इच्छा की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर का लोगोस शाश्वत है और इतना उच्च है कि यूहन्ना ने ये माना कि प्रभु यीशु स्वयं लोगोस थे, अर्थात देहधारी वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 14 पद जब आप पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ, तो यहां पे ग्रीक में लिखा है और लोगोस केम इनटू बीइंग, यानी वो देहधारी हो गया, अवतरित हो गया। क्या? लोगोस, उच्चारित वचन देहधारी हो गया, बोला गया वचन देहधारी हो गया। वे अपने उच्चतम रूप में लोगोस बने। तो यीशु मसीह जो था वो उच्चतम रूप में लोगोस था जो देहधारी हुआ। अभी तक किसी को ये चीजें इतनी गहराई से पता नहीं चल पा रही, और जल्द भी हमें समझ में आने लगेगा कि बाइबल परमेश्वर के वचन के बारे में कितना कुछ प्रकट करती है, क्योंकि ये हमारे मन पर इस प्रकार प्रभाव डालती है कि हम मसीह में नए मनुष्य का निर्माण कर सकें। क्या हम इसे बाइबल मनोविज्ञान नहीं कह सकते? यस, ये मनोविज्ञान की सबसे महान पुस्तक है, इसकी टक्कर कोई पुस्तक ले नहीं सकती। ह्यूमन माइंड से लिखी हुई तो कोई नहीं ले सकती, ह्यूमन माइंड बिल्कुल बेकार है। ह्यूमन बुक्स में आपको प्रभावित करने वाली बातें जरूर मिलेंगी, लेकिन उद्धार देने वाली बातें नहीं मिलेंगी। उनमें पावर्स नहीं है, प्रभाव है एक प्रकार का। मैं आपसे एक बात इसमें इससे वचन के साथ दिखाना मांगता हूं कि परमेश्वर का वचन हमारी जीवन के लिए इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि वचन के बिना तो परमेश्वर हमारे जीवन को नई सृष्टि बना ही नहीं सकता। और लोग मालूम क्या है, क्रियाओं में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं वचन से हटके, और ये वचन ही है जो आपके जीवन को नया बनाएगा। और अगर वचन आप नहीं, वचन से आप दूर हैं और वचन आपके मन में नहीं, एक पद निकाल के देख लीजिए, नई वाचा को आप समझिए कि नई वाचा क्या है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय निकालिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, मैं पुराने से दिखाऊंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय, चैप्टर 31, चैप्टर का 33 वर्ष पढ़िए, बल्कि 31, 32, 33 पढ़ दीजिए। फिर यहोवा की ये भी वाणी, किसकी है? यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से, यहूदा का मतलब अन्य जाति, इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से, यानी अब्राहम और उसके वंशजों से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था, कहां? तो अब शरीर क्या काम कर रहा है? लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, गीत संगीत में लगे पड़े, ढोल पीट रहे। अरे यार, अब क्या है इन चीजों का वजूद? ध्यान दिया कभी? परमेश्वर क्या कहां काम करना मांग रहा है? उनके मन में, उनके मनों में लिखूंगा, मन में समवाऊंगा, और उसे उनके हृदय का मतलब है एक्टिव माइंड पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की, परमेश्वर के बच्चे कौन? जिनके हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था अवचेतन मन में और एक्टिव माइंड में परमेश्वर की, एक्टिव माइंड में क्या लिखा है? हृदय पर लिखूंगा, एक्टिव माइंड में लिखा हुआ है, और अवचेतन मन में सेव है, भरा हुआ है। क्यों बार बार कहा गया है कि जिस प्रकार तुमने मसीह को ग्रहण किया उसी प्रकार उसमें बढ़ते रहो और वचन से अपने आप को प्रतिदिन भरो।
माइंड में जितना वचन बैठेगा उतना तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो चीज आपके माइंड में नहीं है वो आप कर नहीं पाएंगे। जब आपको सीखते हैं तो सीखने में टाइम क्यों लगता है? आप सीखते समय एक्टिव माइंड चीजों को कैच करता है और आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक्टिव माइंड के द्वारा आप प्रैक्टिस करते हैं और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने में यानी मजबूत होने लगते हैं और प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने लगती है, वैसे वैसे वो आपके मेमोरी में सेव होने लगती है, प्रैक्टिस भी और वो चीज भी, और फिर आप उसको इजीली करने लगते हैं और आदतन करने लगते हैं क्योंकि अब आपने प्रैक्टिस कर ली। तब मसीह में तो कोई अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, आउट एंड आउट है। वचन के आधार पर देख लीजिए। और लोग कितने भ्रम में है कि हम मसीह में हैं। कहां से? हम बाइबल नहीं बताती। जो चीज बाइबल नहीं गवाही दे रही है उस गवाही को, हमारी गवाही झूठी हो सकती है। हम भ्रमित लोग हैं, हमारा मन भ्रमित है और हमें वो भ्रमित करेगा। यही तो लिखा हुआ है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। अभी इसको फिर से आते हैं, इसको रिपीट किया गया है इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय का 7 पद पढ़िए। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। पर परमेश्वर यानी वो मतलब परमेश्वर उन पर दोष लगाकर ये कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी, बाप दादों से बांधी थी वैसी नहीं होगी। जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा में स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर 10 पद, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और तब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। कब? पहले लिखेगा। तो ये लिखेगा कहां पे, कैसे लिखेगा? हम घर में बैठे रहेंगे, हम अपनी जिंदगी में मगन रहेंगे और वो लिख देगा? नहीं, इसका तरीका भी दिया हुआ है। इसको समझिए। नए नियम को लोग समझ नहीं पा रहे। अभी बाइबल को जो है लोगों ने बिल्कुल नहीं समझा। जो गलत सिखाया जा रहा उसमें फंस रहे, और जो बाइबल कह रही है उसको कोई जानता ही नहीं। इसको आपको जब आप चीजों को खोज करेंगे तब आपको सही और गलत पता चलेगा, वरना लोग आपको टहलाते रहेंगे अपने मार्ग में। आप किसके अनुसार चल रहे हैं? अब ये दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा, नई वाचा के सेवक। नई वाचा के सेवक का काम क्या? यहां पर बहुत ध्यान से देखिए। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? ये पौलुस ने लिखा है, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यहाँ पे देखिए, ये पौलुस कह रहा है कि ये पत्री है, तुम कलीसिया के लोगों को कह रहा है तुम जीवित पत्री हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय और तुम्हारे माइंड में कुछ लिख रहा है ताकि चलती फिरते
मंदिर भी बनो और चलती फिरती पतरी बन जाओ। लोग पुस्तकों की बात कर रहे हैं आज के युग में। किसी पास समय है बैठकर पढ़ने का? यह समय प्रगटीकरण का आ गया। अब पुस्तक लेकर आप जीवन नहीं पार कर सकते। जो माइंड में आपके आएगा उससे आप जीवन पार करेंगे। आप बताइए, अगर डॉक्टर जिंदगी भर किताब लेकर इलाज करेगा या माइंड में वो जब वो ट्रेनिंग करता है उसके माइंड को डेवलप किया जाता है मेडिकली, और वो बैठकर काम करता है। इंजीनियर को भी माइंड को उसके डेवलप किया जाता है इंजीनियरिंग में, और वो काम करता है। इसी तरीके से आज लोग स्पिरिचुअली क्या कर रहे हैं? पुस्तकों की बात कर रहे हैं। ये पुस्तक का युग है, एआई का युग है। आपके जीवन के प्रकटीकरण का समय आ गया, और अभी आप पुस्तक लिए बैठे। एग्जाम फाइनल चल रहा है और मसीह के आने का समय हो गया। बताइए कौन सा युग को पहचानिए, लक्षण। अब आपको इसमें डेवलपमेंट दिखना चाहिए था, फल आने का समय आ गया, और अभी हम लोग किताबों में भाग रहे हैं। वचन के बारे में कितना कुछ ये बाइबल प्रकट करती है, क्योंकि ये हमारे मन पर इस प्रकार प्रभाव डालती है कि हम मसीह में नए मनुष्य का निर्माण कर सकें। हालांकि पुराने नियम में भी भरपूर जानकारी है, एक विशेष अंश जो है जहां पर गहरा प्रभाव डालता है हमारे ऊपर, वो भविष्यवक्ता डैनियल के माध्यम से दी गई चेतावनी थी, जिसमें उन्होंने मसीह विरोधी के अंतिम दिनों के कार्यों के बारे में बताया था। एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में ये मसीह के अनुयायियों को धर्म त्याग लाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 30 पद पढ़िए। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 30 पद। यहां पर यीशु मसीह के सिद्ध बलिदान के बाद जो मसीह विरोधी होगा, वो मसीह के अनुयायियों को ऐसा करेगा कि वो विश्वास से विहीन होकर उल्टी दिशा में भागेंगे, यानी मसीह विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी है डैनियल में, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध जाएंगे और वो उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वो लौटकर पवित्र वाचा, वो लौटकर कौन? यीशु मसीह लौटकर पवित्र वाचा को तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद कर दिया जाएगा। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। ये हो तो रहा है। चिकनी चुपड़ी बातों कर करके आज झूठी शिक्षा लोगों को भक्तिहीन तो कर रही है, मसीह विहीन। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, इनको मिलेगा कहां से? वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। परमेश्वर के लोग बड़े काम करेंगे, और झूठी मसीहत के लोग ये चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को विश्वास से विहीन कर देंगे। और ये सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बाइबल में है, समझ में नहीं आएगा। माइंड वाला प्रॉब्लम है। माइंड एक कन्वेंशनल वे में एक ढर्रे में चलता है, और वो ढर्रे से नहीं निकलना मांगता। वो अपने मार्ग से लौट आएगा और पवित्र वाचा को त्यागने वालों पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। अपने नियंत्रण में रखना शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वो मसीह में अपने विश्वास से विमुख होने वालों के मन पर अपना प्रभाव डालेगा। जो ये मसीही अपने आप को कहते हैं और है नहीं, उन पर वो ऐसा प्रभाव डालेगा झूठी शिक्षा का कि उन्हें अपने वश में कर लेगा, नियंत्रण में कर लेगा। आज देखिए, मसीह के पास तो कोई नहीं आ रहा है, सब झूठी शिक्षा में, कहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाकर कदमों में गिर जा रहे हैं।
वचन सामने है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करेगा और कर नहीं सकता, क्योंकि इसकी जांच आत्मिक रीति, बॉर्न अगेन के अलावा कोई व्यक्ति मसीह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बैरियर है, क्योंकि आत्मा में प्रवेश होना, शरीर में नहीं होना। तो शारीरिक दशा में सब फंस गए, और ये शारीरिक दशा माइंड से है। शरीर को ही माइंड बोला जाता है। और विमुख होने वालों पर, विश्वास से विमुख होने वालों के मन पर अपना प्रभाव डालेगा। हमारी आत्माएं उसका युद्ध क्षेत्र बन जाएंगी। ये आत्माएं का मतलब हमारे प्राण उसका युद्ध क्षेत्र बन जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर के प्रिय वाचा पुत्र के सिंहासन को जीतने के उसके अंतिम व्यर्थ प्रयास का परिणाम है। उसके कदम साहसी और अनिश्चित होंगे। वो उन लोगों पर कड़ी नजर रखेगा जो मसीह में अपनी आस्था और प्रतिबद्धता में डगमगाते हैं और जिनकी समझ कमजोर है। ऐसे लोगों को मसीह विरोधी आत्मा ढूंढ रही है। ढूंढ के लाओ। चर्च जाते हो लेकिन हो बिल्कुल जीरो, कच्चे लोग, उनको पकड़ते हैं। आप लोग तो अभी बहुत नए हैं, हमें इतने साल हो गए सेवा में, मैंने इन चीजों को बहुत खूबी अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखा। कितने हमारे यहां से बर्बाद होकर चले गए, इन्हीं चीजों में लिप्त हो गए, और आज भी वही हो रहा है। और ऐसी दशा के लोगों को बताइए आप क्या करें? घोल के पिलाया नहीं जा सकता। हथौड़ा तो है नहीं कि मार दिया दिमाग खुल गया। उनका मन ही नहीं लगता। वो शारीरिक लोग होते हैं, शारीरिक बातों की तरफ भागते हैं। नए नियम में पौलुस हमें शैतानी गतिविधियों के बारे में चेतावनी देता है। पवित्र आत्मा, निकाल लीजिए 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का 1 पद। पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास से विमुख हो जाएंगे और बहकाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। और यही हो रहा है। लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि जल्दी से हम मसीह में स्टेज पे जाकर हम भी हीरो बन जाए। सब अपना नाम कमाना चाह रहे हैं। यही तो खतरे की घंटी है कि सब गुरु हो गए, चेला बिन चेले। चेला बने नहीं, गुरु बन गए। हाँ, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का 1 पद है ये दुष्ट आत्माएं मसीह विरोधी के दूत हैं, जिन्हें विश्वासियों को बहकाने के लिए भेजा गया है। वे सूक्ष्म और भ्रामक निर्देश देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य प्रभु यीशु को बदनाम करना है और उनसे अलग मसीह से अलग समृद्धि और खुशहाली का वादा करना है। दानियल नबी की पुस्तक 8 अध्याय का 25 पद हमें संकेत देता है कि वो शांति के द्वारा बहुतों को नष्ट करेगा। वो राजकुमारों के राजकुमार के विरुद्ध भी खड़ा होगा। 8 अध्याय का 25 पद पढ़िए। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वो मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुतों को नाश करेगा। आज मसीहत में आपको जो दिखाई दे रहा है ना, झूठी मसीहत, ये कौन काम कर रहा है? मसीह विरोधी आत्मा। यही है भ्रम का आत्मा। ये भ्रम की आत्मा है। और ये क्योंकि प्लूरल है इसलिए भ्रम की आत्मा, ये सिंगुलर नहीं है। और सत्य का आत्मा हमेशा सिंगुलर है। ये भ्रम की आत्मा इतनी जबरदस्त लोगों पे छा गई, इसी को कहते हैं अंधकार का युग। ज्योति है, लेकिन अगर मान लीजिए सूरज निकला और आप ब्लाइंड है, तो आपको सूरज की रोशनी दिखेगी? आत्मिक रूप से अंधे लोगों के लिए सूर्य उदय हो चुका है। धार्मिकता का सूर्य प्रभु यीशु मसीह चमक रहा है, लेकिन उनको दिख इसलिए नहीं रहा, दे आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। और स्पिरिचुअली ब्लाइंड का मतलब स्पिरिचुअली डेड, नहीं चमकेगा। आपके हृदय में, आपके मन में, आपके माइंड में परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा, तभी परमेश्वर आपको उस नींद से जगाएगा। नहीं तो
जाओ करो अपने मन की मनमानी करो। मनमानी करने वाले को छोड़ देता है। ये बार बार रिपीटेडली आप पूरा रोमियो पहला अध्याय पढ़ लीजिए, 3-4 बार लिखा है, उसने उनके मन पे छोड़ दिया, उसने उनके मन पे छोड़ दिया, उसने जाओ बर्बाद हो जाओ। अपने मन से तो तुम बर्बाद हो गए और कुछ नहीं होगा। बच्चे को उसके मन पे छोड़ दीजिए, बच्चा बर्बाद। जब किसी का पालन पोषण किया जाता है तो उसको बाउंड्री में रखा जाता है, उसको सीमित किया जाता है, उसको शिक्षित किया जाता है, उसको व्यवहार सिखाया जाता है, उसके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, तब उसका जीवन नियंत्रित होकर असभ्य बनता है। अनियंत्रित मन के लोग असभ्य ही होंगे साइकोलॉजी के अनुसार। आज हमारे चारों तरफ कौन लोग हैं? अनियंत्रित मन वाले। खुला है बच्चों को कोई रोकने वाला, रोक के दिखा दो, बच्चे विरोध कर देंगे, विद्रोह कर देंगे घर में। ये तो वही है जो परमेश्वर रहित समाज है, वही तो हमारे सामने प्रगटीकरण साफ साफ हो रहा। जैसा नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र आज भी वही है। हम उन्हीं दिनों में आ गए। आधुनिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे हो गए। आधुनिक का मतलब पाप भी तो आधुनिक रूप से हो गया। पाप का डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल तरीके से पाप हो रहा, तो पाप भी वैसे ही भाग रहा आगे आगे। ये उसके सभी कार्यों की पराकाष्ठा होगी मसीह विरोधी के, जिसके कुछ ही समय बाद उसे बिना हाथों के ही कुचल दिया जाएगा। उसका अंत निश्चित है, ठहराया गया था। हम ये मानते हैं कि मानव आत्मा के 4 स्वाभाविक कार्य होते हैं, जिनकी जड़ें मानव अंतर्मन में निहित होती है, जिससे बाहरी प्रतिक्रिया के लिए प्रेरणा और दिशा मिलती है। आत्मा के इन 4 कार्यों को हम बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना और अंतर आत्मा के रूप में देखते हैं। पहला है बुद्धि यानी माइंड, उसके बाद इच्छा शक्ति विल, और भावना इमोशन। माइंड, विल, इमोशन एंड देन स्पिरिट। आप याद कीजिए, मैंने आप लोगों को कितनी बार वो गोल 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 बना के दिया। अंदर आत्मा और फिर प्राण में इच्छा, मन, इच्छा, भावना, माइंड, विल, इमोशन, और बाहर शरीर बना के दिया था ना ग्राफिक। वो ग्राफिक यही दिखा रहा हम इस तरीके से बने हुए लेयर्स हैं। ये जो बाहरी दिख रहा है ये शरीर है केवल खोल, इसके अंदर जो है वो हमारा वो है भीतरी मनुष्यत्व, और उसके बिल्कुल अंदर वहां पे हमारा अंतर्मन है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये 4 भाग हैं। 3 सक्रेंद्रित, जो हमने आपको जो चित्र दिया था, उस चित्र के अनुसार बाहर बॉडी, सोल में 3 चीजें आती हैं, बल्कि 4 चीजें समझ लीजिए। इंटेलेक्ट, कॉन्शियस और इमोशन और विल, ये 4 तो सोल में है, और फिर अंदर आता है स्पिरिट, आत्मा। ये हम लोगों का सही स्वरूप है। जब हम नए नियम का अध्ययन करते हैं तो बुद्धि के कार्यों से संबंधित 20 से अधिक विशिष्ट यूनानी शब्द हमको मिलते हैं। लगभग उतने ही शब्द भावनाओं से संबंधित भी मिलते हैं। इच्छा शक्ति से संबंधित कम से कम 8 और अंतर आत्मा के कार्यों का वर्णन करने वाले कम से कम 4 शब्द मिलते हैं। और भी बहुत कुछ है। वास्तव में पुराने नियम में कुछ ऐसे शक्तिशाली रहस्य छिपे हैं जो हमारे भीतर के मनुष्य को मसीह को जानने के लिए खोल देंगे, विशेषकर उस संकट के समय में जिसकी ओर यीशु, पौलुस और भविष्यवक्ताओं ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उस ओर खींचते हैं ताकि हमारा अंतर्मन जागृत हो। हम इस बात में हम बाइबल वास्तव में मनोविज्ञान पर लिखी गई अब तक की सबसे महान पुस्तक है। ये हमारी आत्माओं का वचन है। जैसे जैसे हम नए नियम के शब्दों का उपयोग करने वाले अंशों का अध्ययन करते हैं, हम पाते हैं कि हम उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम मसीह में नए मन की संभावनाओं को जान सकते हैं। दूसरे, हम उन समस्याओं पर ध्यान दे सकते हैं जो एक विश्वासी के मन के विरुद्ध उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरा, हम उन समस्याओं को जान सकते हैं जो एक अविश्वासी के मन को अवरुद्ध करती हैं, ब्लॉक करती हैं।
इन सभी को देखकर हम जान सकते हैं कि अंतिम संकट के दिनों में हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों के बीच मसीह में हमारा क्या है। सबसे पहले नए नियम में बुद्धि से संबंधित यूनानी शब्दों पर एक हम यानी नजर डालेंगे और उसको थोड़ा सा समझेंगे। आत्मा के अन्य कार्यों से संबंधित शब्दों पर हम बाद में अध्ययन करेंगे। ये शब्द जैसे हम खोजे हैं वैसे ही हैं, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शब्द के साथ उसके सरल अर्थ हैं और निश्चित रूप से अधिक जटिल हो सकते थे। नूस पहला वर्ड है जो बुद्धि के लिए, नूस वो मन जो जानने, सोचने और समझने में लगा रहता है। ये एक्टिव माइंड का पार्ट है। नूस, NOUS, नूस बोलते हैं। ये नूस है जो ये वो मन है, ये वो माइंड है जो जानने, सोचने और समझने में लगा रहता है। ये समझ में बहुत लगता है। नोएमा, मन की अवधारणा जिसमें उसके विचार, उद्देश्य और भावनाएं शामिल हैं। तीसरा है डायनोइया, ये वो मन है जो किसी विषय को समझ सकता है और उस पर विचार कर सकता है। एनोइया, मन में उत्पन्न होने वाली कोई धारणा, विचार। और पांचवा है मेरिम्ना, मेरिम्ना एक चिंताजनक विचार या फिक्र, यानी टेंशन जिसको आप बोलते हैं। नैया, मन की स्मृति या स्मरण, ये हमारा वो क्या बोलते हैं, मेमोरी पार्ट है। इसके बाद है सोफिया, मन में उत्पन्न होने वाली बुद्धि। ग्लोसिस, मन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान। एस्थेसिस, मन में उत्पन्न होने वाली बोध या समझ। डोकिमोस, किसी बात की जांच करने और निष्कर्ष निकालने की मन की क्षमता। फिर है पिस्टिस, मन द्वारा बनाया गया दृढ़ विश्वास या प्रेरणा अर्थात आस्था। 12वां है ट्रपाइनो फ्रोसुने, मन की विनम्रता या नम्रता। फिर है डायलॉगिस्मोस, मन के संवाद या तर्क। फ्रोनेमा, मन की संरचना, व्यक्ति के सोचने का तरीका। फिर है नोओ, अनुभव करना, अवलोकन करना, ध्यान देना। एस्थेरियन, आंतरिक इंद्रिय, मन एक बोध अंग के रूप में। एस्थानोमाई, अनुभव करना और समझना। फिर है मेमोनेऊ, याद करना, मेमोरी को बोलते हैं, स्मरण करना। सुनिएमी, पूरी तरह से समझना, निष्कर्ष निकालने के लिए चीजों को जोड़ना। ग्लोम, मन की वो क्षमता है जिससे वो किसी मामले में जान और निर्णय ले सकता है, जानकारी ले सकता है और निर्णय। ईडियो, मन का वो कार्य जिसके द्वारा वो किसी विषय की सही समझ बनाने के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। एपिग्नोसिस, किसी विषय की स्वीकृति, जैसा कि वो पहले से ज्ञात किसी चीज से संबंधित है। एपोकैलिप्सिस, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, इसको ग्रीक में बोला गया एपोकैलिप्सिस, यानी किसी चीज से पर्दाफाश कर देना, उठा देना, सारी दुनिया देखकर दंग रह जाए, अरे ये चल रहा था पर्दे के पीछे। सब के सब बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। जो सोच रहे वो कुछ होगा नहीं और जो सोचा नहीं है वही होगा। इसी को एपोकैलिप्सिस बोलते हैं। सत्य का प्रगटीकरण, एक रहस्य उद्घाटन। यह सूची और भी बढ़ सकती है। ये हमें उन अंशों की ओर मार्गदर्शन करेगी जो मसीह यीशु में हमारे मन के नए होने के विषय में हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। हम आवश्यक रूप से उनका क्रम से पालन नहीं करेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में सत्य और प्रकाश के प्रगटीकरण के अनुसार उसका अनुसरण करेंगे। अब एक इसमें खास बात यह कि अंतिम दिनों के लिए विश्वासियों के मन में एक अद्भुत ज्ञान आ रहा है।
सत्य का ये प्रगटीकरण इस युग में पवित्र आत्मा के अंतिम महान कार्यों में से एक का परिणाम होगा। चुपचाप और बिना किसी शोर शराबे के वो हमारी आत्माओं को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रहा है, ताकि हम संकट के समय में विजयी होकर आगे बढ़ सकें और उसके राज्य में भली भांति कार्य कर सके। आप देखिए, जो वो हमारी आत्माओं को नया बना रहा है, नई नई सृष्टि बना रहा है। आत्मा का मतलब आपको अभी भी नहीं पता चला क्या है? हमारा माइंड, हमारा भीतरी जीवन, वास्तविक जीवन, जो पतन में था, जो पाप में और पतन में फंस गया था, उसको फिर से परमेश्वर मसीह के स्वरूप में फिर से खड़ा कर रहा है। हमारे अंदर मसीह का स्वरूप बनाया जा रहा है। हमारा भीतरी मनुष्य, हमारा माइंड, विल, इमोशन, हमारा कॉन्शियस, हमारी आत्मा, ये सब मसीह के स्वरूप में वो रच रहा है। ऊपर से शरीर हमारा वही है, और दुनिया में लोग ये देखेंगे, अरे ये तो फला है, ये तो फला है, ये तो फला है, लेकिन हर एक में मसीह का स्वरूप अंदर बन रहा है, चुपचाप। ये है खास बात। और अंतिम समय में जब यीशु मसीह आएगा, तो जैसे ही वो आएगा, हमें आत्मा में ऐसे रिसीव करेगा, हवा में। पूरी दुनिया देखेगी, अरे ये तो यार फलाना, ये तो फलाना, ये तो फलाना, अंदर से ये नया हो गया। देखेंगे लोग, पहचानेंगे। ये है परमेश्वर की वो महिमा जो अभी गुप्त है। महिमा का आत्मा तुम में वास करता है। मसीह जो परमेश्वर की महिमा है, वो हम में वास करता है। ये है खास। हमारे माइंड में होना चाहिए, हमारी मेमोरी में होना चाहिए। और वचन अगर आपके मन में नहीं है, आपकी इच्छा में नहीं है, आपकी मेमोरी में नहीं है, तो वचन कहीं नहीं है। यहां से सुना, यहां से निकाला, शरीर में। शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा, शरीर वचन को एक्सेप्ट नहीं करता, और परमेश्वर शरीर को एक्सेप्ट नहीं करता। तो शारीरिक क्रियाओं से कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा ही है। सत्य की प्राप्ति हमारे लिए शीघ्र ही होने वाली है। वही हमारे मन में एक भयंकर संघर्ष चल रहा है। शैतान की शक्तियां भ्रम और निराशा फैलाने पर तुली हुई हैं। पवित्र आत्मा विनती और मध्यस्थता के माध्यम से हमें आध्यात्मिक युद्ध की एक नई गहराई में ले जाकर इसका मुकाबला कर रही है। इसके साथ ही हमारे भीतर एक नई आध्यात्मिक भूख और पवित्र शास्त्र का गहन अध्ययन भी जागृत हो रहा है। जितना आप गहरे अध्ययन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिए आपका माइंड में पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन, व्यवस्था, सब चीजों को लिख भी रहा है और भर भी रहा है। आपका एक्टिव माइंड कभी भटकेगा नहीं, और आपको वो आपके अवचेतन मन को भटकने नहीं देगा। पौलुस के कारागार से लिखे पत्रों में प्रार्थना के बारे में जो कुछ हम सीखते हैं, उसका अधिकांश भाग हमारे मन के नवीनीकरण से संबंधित है। प्रार्थना के विषय में जो कुछ उसने लिखा, उसका अधिकांश भाग मन के नवीनीकरण से संबंधित है। मन नया हुआ नहीं, हम शारीरिक बातें कर रहे हैं, और इसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना ही नहीं है, और ये सुनी भी नहीं जाएगी, ये बड़बड़ाना है। यीशु मसीह कहने लगा, तुम अन्य जाति के समान बकबक ना करो। जिस तरीके की प्रार्थना लोग कर रहे हैं फिजिकली, ये बकबक करना है यीशु मसीह के अनुसार। अरे जिसको सब कुछ मालूम है, तुम उसको बताने में क्या लगे हुए हो, और मांग क्यों रहे हो? कोई भी अपने माता पिता के सामने खड़े होकर मांगता नहीं है, बल्कि माता पिता जो अच्छे माता पिता हैं, परमेश्वर ऐसा पिता है जो मांगने से पहले, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें देगा। ये विश्वास है। संबंध सही होगा तो विश्वास काम करेगा, संबंध नहीं सही होगा तो मांगोगे। यहां मनोविज्ञान है ये। आपके बच्चों का अगर आपके अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छा होगा, कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पक्का बता रहा हूं। माता पिता जिम्मेदारी से उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर संबंध अच्छा नहीं होगा, तो माता पिता कहेंगे जा तुम अपने मन की करो, हम अपने मन की करो, मन पे छोड़ देंगे आपको। परमेश्वर आपको क्यों छोड़ देता है? क्योंकि आप अपने मन की करते हैं, परमेश्वर के मन की करते नहीं। हुक्म मानने में कष्ट होगा, सच बता रहे हैं आपको। कष्ट कोई नहीं उठाना मांगता, और मांगते समय झोली भर दो, कहता ऐसे नहीं भरेंगे। हुक्म मानने में कष्ट है, ये ताड़ना है, और जिसने ये ताड़ना सह ली वो बेटा बन गया, और जो बेटा बन गया उसे कभी कमी नहीं होगी। परमेश्वर का ये वचन यही कहता है कि पुत्र को कोड़े लगाता, कोड़े मार के उसको बेटा बना लेता, और बेटा बनने के बाद फिर वो कहीं इधर उधर नहीं जाता। हाँ, ये जो है कि
मन के नवीनीकरण से संबंधित हैं। और आकर्षित करने वाला पहला शब्द इफिसियों में पहला अध्याय उसके 18 पद में पौलुस की प्रार्थना के यूनानी पाठ में आता है। हम इसके ग्रीक में देखेंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 18 पद पहले हिंदी में पढ़िए जी। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। कौन सी आंखें? हम लोग सब शरीर की आंखें खोले बैठे, प्रभु दिख नहीं रहे, कहां दिख जाएंगे? तुम्हारा शरीर क्यों देखना मांग रहा? तुम्हारा मन क्यों नहीं देखना मांग रहा? अरे मन तो हमारा बहुत कुछ, इधर मन इधर लगा, मन इधर लगा, मन इधर लगा, कहीं से आ जाए, कहीं से मिल जाए, हमारा काम बन जाए। मन कहां लगा है? बाइबल में लिखा है जहां तेरा धन वहां तेरा मन। नहीं, जहां तेरा धन लगा वहीं तेरा मन। कई बार आपके बच्चे, मन आपका बच्चों में अटक गया। लोग कहते हैं ना कि किसी की डेथ हो रही, कह रहे इसका प्राण नहीं निकल रहा है, ये अपने किसी बच्चे के लिए इसका प्राण अटक गया। एक्चुअली वो मन है। आपका मन कहां फिट है? जहां तेरा धन वहीं तेरा मन। कई बार आपके धन आपका बच्चे होंगे, कई बार आपका धन आपकी कोई भी एजुकेशन होगी, कई बार आपका बल होगा। जहां आपका धन होगा वहीं आपका मन होगा। आपका मन स्वार्थी है, वो स्वार्थ में लगा होता है जी। तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। होप। हमने आपको संडे को जो बताया था ना, एक्सपेक्टेशन। लोग परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते, हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा। क्यों कर रहे हो? झूठी है, झूठा है। झूठी आशा को एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। परमेश्वर की आशा तो तुम्हारे मन के ज्योतिर्मय होने के बाद आई। मन ज्योतिर्मय हुआ नहीं किसी का, सब अंधेरे में, मन में अंधेरा भरा हुआ। और हम कह रहे हैं प्रभु प्रभु प्रभु, गीत गा रहे, भजन गा रहे, ताली बजा रहे, किसकी कर रहे हो? जो हम पहले मोटा मोटा बोलते थे, अब उसमें हमने वो ऑपरेशन करके अंदर घुस गए मन का, ताकि आपको ये मालूम चल जाए परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है कि जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है। वो प्राण और आत्मा को आर पार छेद कर अंदर के विचारों को प्रकट कर देता है। ये बिल्कुल सही लिखा और वो कर रहा है। ये परमेश्वर के वचन की पावर है। इफिसियों 1 अध्याय के 18 पद में पौलुस की प्रार्थना के यूनानी वर्जन में, इसका जो ग्रीक वर्जन है, ये शब्द है डियानोइया। मन की आंखों को यहां पर मन को डियानोइया बोला गया। डियानोइया ये नए नियम में 13 बार मिलता है। कभी इसका अनुवाद मन, कभी समझ, और एक बार कल्पना के रूप में भी किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 37 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 37 पद। मत्ती 22:37 यहां इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, ये जो मन लिखा है ना, ये डियानोइया है, और अपने सारे प्राण, अब इंटेलेक्ट भी आ गया, बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो आपकी बुद्धि, आपका मन और आपकी इच्छा ये परमेश्वर से कहां प्रेम करती हैं? ये स्वार्थी हैं। ये तो बस ये चाहती है हमारा काम बन जाए, बस हम इसीलिए आए हैं। अब भैया ये सब बोलना उलना हमें सुन सुन के हम थक गए, हमारी समझ में कुछ नहीं आता, हमारा काम बन जाए। वो पता है कैसे बनेगा? उसने भी तो अड़ंगा मार रखा है। ऐसे थोड़ी ना कोई परमेश्वर से लेके छीन के भाग जाएगा, नहीं देता, देगा नहीं, भ्रम है ये। मरकुस 12 अध्याय का 30 पद ये पढ़ लीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 51 वर्ष पढ़िए। लूका पहला अध्याय उसका 51 वर्ष 51 पद यहां पे लिखा हुआ है। लूका पहला अध्याय उसका 51 पद। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दोनों को ऊंचा किया। यहां पर भी इसमें डियानोइया आया। उसके बाद लूका 10 अध्याय का 27 पद पढ़िए। लूका 10 अध्याय का 27 पद।
लूका 10:27, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यही है, ये इसको बोलते हैं ग्रेट कमांडमेंट। यीशु मसीह ने विश्वासियों को ये कमांडमेंट दिया था। ये नई व्यवस्था है और ये माइंड से काम करेगी, ये पुस्तक से और व्यवस्था से नहीं चलेगी। इसमें मंदिर व्यवस्था नहीं है, इसमें माइंड है। और ये जो ये हमारा शरीर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, लेकिन दुनिया अभी ढर्रे में फंसी है। पत्थर के मंदिर, बिल्डिंग और वो सब व्यवस्थाएं उनमें फंसी हुई, जबकि उसका सब खत्म हो गया, समय युग खत्म हो गया। आज वो आपने रिकॉर्ड प्लेयर देखे ना, जिसमें सुई चलती थी, जब अटक जाती थी तो एक ही चीज रखता रहता था। क्या आज उसका जमाना है? ये क्या आज उसका जमाना है? ग्रामोफोन, चाबी भर दी, चिप लेवल आ गया। तो अब फिजिकली देखिए हम किस दिशा में कहां पहुंच गए, और स्पिरिचुअली देखिए कितने आउटडेटेड है, बीसी काल में बैठे हुए, सारी वही विचारधाराएं सब। तो अब बताइए वो आउटडेटेड हो गया कि नहीं? नहीं समझ में आता लोगों को, क्योंकि आपके माइंड में वो फीड है। जब तक यहां से पूरा, आप जैसे फोन को साफ करते तो क्या करते हैं उसको, वो है नहीं, डिलीट नहीं बोलते हैं उसको, बोलते हैं उसको पूरी तरीके से फॉर्मेट कर देते हैं। जब तक आपका अवचेतन मन फॉर्मेट नहीं लगेगा, लेकिन फॉर्मेट नहीं लग सकता माइंड का, ये गैजेट नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको न्यू फीडिंग करके ओल्ड डिलीट करते जाइए, न्यू फीड कीजिए, ओल्ड डिलीट कीजिए, न्यू फीड के, यही है पश्चाताप, यही है नवीनीकरण, मन का रिन्यूअल। ऐसे करना है कि नया लाना है, पुराना हटाना, नया लाना, पुराना हटाना, न्यू एंट्री आए, ओल्ड हटाए, न्यू आए, ओल्ड हटाए। आपको ये पार्ट पार्ट करते जाना है। और इसी के लिए एक पद और निकाल लीजिए, आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 3 पद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 3 पद, डियानोइया। डियानोइया के विषय में कहां कहां लिखा है वो हम पढ़वा दे रहे हैं। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और मन की इच्छा, यहाँ पे ये डियोनोइया है, मन की इच्छाएं पूरी करते थे। आज भी ये तो इफ्सियों के लोगों को बोल रहा है कि ये तुम पहले ये करते थे, लेकिन आज के लोगों के लिए आप पढ़ेंगे तो आप ये नहीं कि हम हमारे लिए बोला है, आप कर रहे हैं। यू आर डूइंग दिस इज योर लाइफ, ये मिरर है जी। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से, इसीलिए क्रोधी हो, क्योंकि परमेश्वर तो क्रोधी नहीं है, शैतान क्रोधी है, डिस्ट्रक्टिव क्रोध उसके पास है, वो गुस्से में सब नष्ट कर देता है, और इंसान भी गुस्से में सब नष्ट कर देता है। देखिए वो यही परमेश्वर हम लोगों को दिखा रहा। 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय का 18 पद, डियानोइया, याद रखिएगा वर्ड, डियानोइया की वर्सेस आपको बता रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि है, हम अन्य जाति, इनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण एलिएनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड, परमेश्वर के जीवन, यानी आप स्पिरिचुअल लाइफ से डिस्कनेक्ट है, परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, मन की कठोरता के कारण मन में अंधेरा भरा हुआ है, ये डियानोइया दिखा रहा वो जी। और वे सुन्न होकर, सेंसलेस, यहाँ पे भाषा ऐसी है, इसको आपको समझना पड़ेगा, सेंसलेस होकर, यानी आपकी कोई इंद्रिय आपको ये नहीं बता रही कि क्या गलत है क्या सही, आप जो सही समझ रहे हैं, जो आपके मन में आ रहा है वही आप कर रहे हैं, और उसको आप सही मान रहे हैं। सेंसलेस होकर सब प्रकार के गंदे काम इच्छा से कर रहे हैं।
उनका मन करता है कि हम ये करें। उनका परमेश्वर ने आपको कभी बोला कि ये करो वो करो? कुछ नहीं बोला। सिर्फ आपको कलीसिया में आना है और समर्पण करना, पश्चाताप और समर्पण, अंगीकार, वो नहीं कर रहे हैं। बाकी हम भजन कीर्तन और ये वो लो तू मैं सब कर रहे हैं। जी, एक और पद, कुलस्सियों पहला अध्याय 21 पद, कुलस्सियों पहला अध्याय 21 पद। ये डियानोइया के विषय में वर्सेस हैं। ऐसे तो बहुत सी वर्सेस हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इन चीजों को समझेंगे। तुम जो पहले निकाले हुए थे, हम अन्य जाति इस्राएल, पुरानी वाचा में हम लोग निकाले हुए थे, और बुरे कामों के कारण मन से, डियानोइया, मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह, ये कलीसिया है, यानी यीशु मसीह की बॉडी है जो क्रूसीफाई हुई है, उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। अब तुम कलीसिया में, उसकी आत्मिक देह में, अब यहूदी अन्य जाति सब आ सकते हैं। अब सब मसीह में आकर परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन सकते हैं। है कि नहीं? देह है कि नहीं? आत्मिक देह, शारीरिक देह है तो आत्मिक देह भी है ना। शारीरिक देह का तेज और है, आत्मिक देह का तेज और है। तो परमेश्वर के वचन के आधार पर आप देखिए आज कलीसिया किस दशा में है। प्रभु यीशु ने इसका प्रयोग एक बार तब किया जब उन्होंने कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से और अपने पूरे मन से प्रेम रख। तुम्हारा प्रेम, जो हमारा जो प्रेम है वो यानी वैसा नहीं होना चाहिए, स्वार्थी प्रेम नहीं होना चाहिए। हमारा प्रेम निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम। डियानोइया मन की कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, जिसके द्वारा मन विभिन्न विषयों पर निष्कर्ष निकालता है और सही गलत में अंतर करता है। ये मन की वो क्षमता है जो अंतर्दृष्टि और समझ विकसित करने के लिए बनी है। ये अंधकार को भेद कर प्रकाश पा सकता है। डियानोइया जो है ना, ये अंधकार को भेद कर प्रकाश प्राप्त कर सकता है। आपका मन कितना भी अंधेरा में हो, ये वहां पर रोशनी आ जाएगी, ये डियानोइया से। जब आप सर्च करेंगे, जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप समर्पित हो जाएंगे, पश्चाताप के साथ अंगीकार करेंगे, तो डियानोइया में लाइट आ जाएगी। अंधकार को भेद कर प्रकाश प्राप्त कर सकता है। एक प्रबुद्ध डियानोइया से व्यक्ति कह सकता है, ओह अब मैं समझ गया, अब मुझे समझ आ गया। डियानोइया हम आपको बहुत सरल तरीके से बता दें, आपने कभी कई बार कार्टून में देखा होगा कि उसके सर के ऊपर एक बल्ब जल गया, यही है डियानोइया। आपको एकदम से किसी विषय पर आप अध्ययन करने में लगे हुए अचानक से आपको परमेश्वर की ओर से दिव्य ज्ञान मिलता है और आप कहते हैं अरे अब मुझे समझ में आ गया। आज मसीहत में लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना लिखा समझ में आ रहा, ना सुना समझ में आ रहा, सब मन की कर रहे हैं। लेकिन जिसकी समझ में आ जाएगा उसकी जिंदगी में बत्ती जल जाएगी। अगर हमने, देखिए आपको पहले भी बताया था, कनेक्शन सही होगा तो बत्ती जलनी चाहिए, और बत्ती जल गई तो समझिए आपकी जिंदगी में रोशनी आ गई। हम इसके आगे का अध्ययन कल करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अध्ययन है। आप इसको ये देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे विचारों और मनों को कैसे जांच लेगा घुस के, और ये अंधेरे को भी चीरता है। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा जो प्रकाश जाता है ना, ये आपके अंधेरे मन में भी रोशनी भेद कर रोशनी ले जा सकता है, अगर आप मन से इसको एक्सेप्ट करें। इसीलिए लिखा है परमेश्वर के वचन में रात दिन बने रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों के लिए, जो आत्मिक रूप से मृतक भी थे, आत्मिक रूप से अंधे भी थे और पाप और पतन की पराकाष्ठा में फंस गए, लेकिन प्रभु आपने हमसे ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि आपने हमारे जीवन में वो जीवित वचन के द्वारा हमको खोज लिया, हमको निकाल लिया, हमको छुड़ा लिया, जैसे आपने प्रभु हमारे साथ किया है। मेरा आपसे दिल से निवेदन है कि इस वचन में सहभागी होने वाले सब लोगों के जीवन में भी ऐसा ही हो, और उन सब की जिंदगी भी हमारी तरह आपकी महिमा में परिवर्तित होकर उस महिमा का प्रकट करने के योग्य बने जो आप करना चाहते हैं। आदर और महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।